नमस्कार साथियों, एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके मनपसंद चैनल फसल बाजार भाव में। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो आप हमारे चैनल फसल बाजार भाव को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में सभी फसलों के भावों की जानकारी आपको समय से पूर्व मिल जाए। सभी किसान भाइयों से विशेष अनुरोध है कि वो अपनी फसल का बेचान अपने समय के विवेक से करें, और जितने भी व्यापारी भाई हमसे जुड़े हुए हैं वो अपनी ट्रेड का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। साथियों, पिछले सप्ताह हमने दो रिपोर्ट की थी, एक कॉटन पे और जीरा पे। जीरा बादाम में हमने तेजी के बारे में बताया था और कहा था कि जीरा वादा एक बार जो है 35,000 को क्रॉस करेगा। उसी के अनुरूप जीरा वायदा की पिछले सप्ताह चाल रही। जीरा वायदा ने जो एक बार है लगभग 34,000 के लेवल को वायदा में छुआ है, और हाजिर बाजार में भी इसको तेजी देखने को मिली है। अब बात करें कॉटन की, तो कॉटन पर भी एक बार तेजी बनी हुई है, और कॉटन वायदा ने एक बार लगभग 32,000 के लेवल को छुआ है शुक्रवार को, और उसी के अनुरूप हाजिर बाजार में जो उसके भाव है लगभग महाराष्ट्र के अकोला में जो है उसके 9,000 के करीब करीब हाजिर बाजार में उसके भाव मिले हैं, जैसा कि हमने बताया था कि तेजी बनेगी। आज की जो स्पेशल वीडियो है वो ग्वार पे है। ग्वार में क्या रहेंगे जनवरी वायदा और हाजिर में जनवरी के महीने में भाव। तो सभी किसान साथियों और व्यापारी साथियों से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, पूरा ज़रूर सुने, अंत तक सुनोगे। आज हम पूरे फंडामेंटल के साथ रिपोर्ट करेंगे और कहाँ तक भाव गए हैं या कहाँ तक जा सकते हैं। तो साथियों, अब हम बात करेंगे ग्वार पर। क्या रहेंगे जनवरी में ग्वार के भाव, और क्या इसके फंडामेंटल हैं, क्या इसकी डिमांड है, इसकी सप्लाई और पाइपलाइन की स्थिति क्या है। तो साथियों, हमने जैसा कि आपको दिसंबर या नवंबर में हमने बार बार ग्वार पे रिपोर्ट कर रहे थे, 3 रिपोर्टें थी। हमने ग्वार में बताया था कि ग्वार के फंडामेंटल सितंबर के बाद से मजबूत हैं और ग्वार में तेज़ी बनेगी। उसी के अनुरूप ग्वार में लगभग तेज़ी बनी और एक लेवल जो 6400 के लेवल को दिखाया, और बाद में एकाएक ग्वार में गिरावट हुई, जो कि टेक्निकल चार्ट में गिरावट थी और फंडामेंटल मजबूत थे। बाद में हमने तुरंत आपको रिपोर्ट करके ये भी बताया तो गिरावट के बाद अब ग्वार दोबारा संभलेगा। तो 5400 से लेकर जो आज 6,000 के लेवल ग्वार ने दिखाए हैं, वो कहीं कहीं ग्वार में रिकवरी हुई है। अब हम बात करेंगे आगे ग्वार की क्या स्थिति रहने वाली है, तो आप हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अब हम फंडामेंटल के साथ इसकी रिपोर्ट पेश करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 2 तरह की तेज़ियाँ हैं। एक तो फंडामेंटल के साथ तेज़ी है, और दूसरी डिमांड बढ़ी है। अब डिमांड जो है, रूस और यूक्रेन का दूसरी स्थिति में युद्ध को तेज होने के अग्रसर हैं। तो जितने भी ओपेक देश की जो मीटिंग हो रही है, ओपेक देश जो है वो अपना अलग से क्रूड ऑयल का उत्पादन बढ़ाने की सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हमें रूस पर जो हमारा आयात तो कम हो, और इसलिए ये कहीं न कहीं ग्वार गम की जो डिमांड है वो बड़ी तेज़ी से बनी हुई है, और आगे भी तेज़ी बनी हुई होगी। और दूसरी बड़ी बात हम बात करें तो ग्वार का उत्पादन जो है इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन बहुत ही कम है। डिमांड भी ज़्यादा है, उत्पादन कम है। ओपेक देश जो अपना क्रूड ऑयल का उत्पादन बढ़ाने की सोच रहे हैं, वहाँ से डिमांड हो रही है। दूसरे देशों से भी ग्वार गम की डिमांड ज़्यादा हो रही है। इसके कारण जो भारत में भी बारिश कम होने की वजह से जो उत्पादन के डेटा हैं वो भी कमज़ोर है। और अभी जो हम बात करें तो लगभग 1 लाख बोरी की जो डिमांड होती है, और अभी 25 से 30 हज़ार बोरी चल रही है। तो साथियों, ग्वार में हम बात करें तो ग्वार में 2 तरह की संभावनाएं हैं, और दोनों ही ग्वार को बुलिश करती है। नंबर 1, फंडामेंटल में तेज़ी। नंबर 2, हाई डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज़। और तीसरी, स्टेबल टेक्निकल चार्ट। पिछली बार जो तेज़ी थी वो स्टेबल नहीं थी, वो जो टेक्निकल चार्ट था वो एकदम से हाई होकर फिर धड़ाम से गिरा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ये स्टेबल तेज़ी बनी हुई है, और फॉरेन की डिमांड बहुत ही बढ़िया है, और जो सप्लाई की पाइपलाइन है वो भी दबाव में है, वो भी भरी हुई नहीं है। यानी सप्लाई और डिमांड में बहुत ज़्यादा अनुपात है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो रही है। हमने पहले बताया था
कि लगभग 1 लाख बोरी की डिमांड है तो 25 से 30 हज़ार बोरी ही सप्लाई हो रही है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात जो है वो टेक्निकल चार्ट की है, और टेक्निकल चार्ट धीरे धीरे रिकवर होकर अपना ही जो रफ्तार है वो बुलिश कर रहा है, वो भी स्टेबिलिटी के साथ। ये सबसे बड़ी बात है। तो अब ग्वार फंडामेंटल मजबूत, टेक्निकल चार्ट मजबूत, फॉरेन कंट्री से अच्छी डिमांड। तो अब ग्वार किस ओर जा रहा है? तो अभी ग्वार में लगभग आपको स्टेबिलिटी का रुख देखने को मिलेगा, और आगे ग्वार में, तो अब ग्वार में आगे क्या स्थिति रहेगी? तो हम आपको बता दें किसान भाइयों और जितने भी व्यापारी भाई हमसे जुड़े हुए हैं, तो किसान भाइयों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि ग्वार में अब आपको लगभग फरवरी तक एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। ग्वार वायदा है जो एक बार 6500 के लेवल को जरूर 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 दिखाएगा। साथियों, हम अपनी जो रिपोर्ट है वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि ग्वार सीड्स में जो है आपको ग्वार वायदा में एक बार बड़ी तेज़ी के साथ, और वो भी स्टेबल तेज़ी, पीछे जो हमने तेज़ी बार बार बता रहे थे वो स्टेबल नहीं थी। ग्वार अब इसलिए धीरे धीरे रिकवर हो रहा है क्योंकि जो आने वाली तेज़ी होगी वो स्टेबल तेज़ी होगी, और स्टेबल तेज़ी में ग्वार आप एक बार आपको 6500 के लेवल जरूर दिखाएगा, जरूर जरूर जरूर। यानी आने वाले दिनों में जनवरी या फरवरी में, जनवरी के लास्ट सप्ताह या फरवरी के प्रथम सप्ताह में ग्वार सीड आपको 6500 के लेवल जरूर दिखाएगा। वहीं ग्वार गम आपको लगभग 14 से 15 हज़ार की ओर जाता हुआ दिखाई देगा। साथियों, एक बार हम पुनः रिपीट करते हैं कि बहुत बड़ी तेज़ी बनी हुई है, ग्वार के फंडामेंटल में तेज़ी के मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और इस बार की जो तेज़ी है वो स्टेबल तेज़ी है। पीछे जो तेज़ी थी वो स्टेबल नहीं थी। जब स्टेबल तेज़ी की ओर ग्वार रुख करता है तो वो धीरे धीरे रिकवर और स्टेबल की ओर एक बार ग्वार सीड्स आपको 6500 के लेवल दिखाएगा। वहीं पर ग्वार गम जो है एक बार को 14 से 15 हज़ार के लेवल दिखा सकता है। ये भी लगभग आपको जनवरी के लास्ट सप्ताह में या फरवरी के प्रथम सप्ताह में आपको लगभग इस तेज़ी के बारे में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम एक ग्वार पर दूसरी स्पेशल रिपोर्ट करेंगे। अगर ये ग्वार एक बार 6500 के लेवल को दिखा देता है तो तुरंत हम आपको दूसरी रिपोर्ट पेश करेंगे। उसमें हम ये बताएंगे कि इस सीज़न में यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल में ग्वार किस पीक पर जाएगा, और ग्वार का पीक क्या होगा, आगे ग्वार में कितनी और बड़ी तेज़ी बन सकती है या नहीं है, आगे गिरावट होगी, वो हम दूसरी रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अभी यही है कि ग्वार में बहुत बड़ी तेज़ी है, और ग्वार एक बार 6500 के लेवल को जरूर जरूर दिखाएगा। वहीं ग्वार गम आपको 14 से 15 हज़ार की ओर जाता हुआ दिखाई देगा, वो भी स्टेबल तेज़ी के साथ। तो जितने भी किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और व्यापारी भाई स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, हम बार बार यही कह रहे हैं। और आगे जो सीज़न का क्या पीक होगा, सीज़न में और हाई करेगा या गिरावट होगी, वो तुरंत आपको आगे जो हमारी लगभग जनवरी के लास्ट सप्ताह में या फरवरी में जो रिपोर्ट आएगी वो तुरंत आपको सोशल मीडिया के माध्यम द्वारा आप तक पहुंचा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।